हेलो एवरीवन, जय सिया राम। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वट सावित्री व्रत या बरसाती अमावस्या की पूजा आप कैसे कर सकते हैं। यह व्रत जेठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को रखा जाता है और सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और सौभाग्य के लिए इस व्रत को करती हैं। इस व्रत में वट वृक्ष या बड़ के पेड़ की पूजा का विधान होता है। कुछ जगहों पे तो बाहर जाके पेड़ की पूजा ही की जाती है, लेकिन कई जगहों पे जो है ना घर पर टहनी लाकर ही पूजने का विधान होता है। दोनों ही तरीके सही हैं, आप दोनों ही तरह से कर सकते हैं, विधि सेम ही रहती है। तो देखिए, आप चाहें तो नर्सरी से पेड़ मंगा सकते हैं या टहनी तोड़ के लाके उसे गमले में रख के या लोटे में रख के या फिर अनाज में रख के भी पूजा कर सकते हैं। और आप टहनी एक दिन पहले ही तुड़वा लीजिएगा और हो सके तो कम से कम 7 पत्ते तो जरूर होने चाहिए। आपके जो बड़की टहनी है उसमें ज्यादा से ज्यादा तो कितने भी हो सकते हैं। सबसे पहले अच्छे से आप जो है वहां पे सफाई कर ले, साफ कर ले, पोंछ ले। आप चाहे तो लीप सकते हैं गेरू से या फिर गाय के गोबर से, हल्दी से। तो इस तरह से थोड़ा सा आप साफ कर लें। सबसे पहले देखिए, हम जो है ना बड़ के पेड़ को सींच देंगे, थोड़ा सा इस तरह से जल से सींच देंगे। अगर आप अनाज में दबा रहे हैं टहनी तो छींटा दे दीजिएगा। तो इस तरह से देखिए मैंने सींच दिया है। आप चाहें तो कोई अच्छी सी जो है आटे से या रंगों से रंगोली बना सकते हैं, या फिर आप चाहें तो लीप सकते हैं गाय के गोबर से, गेरू से भी आप जो है चौका कर सकते हैं, लीप सकते हैं। या फिर आप चाहें तो इस तरह से स्वास्तिक बना लें हल्दी से, या फिर आप हल्दी से जो है लीप सकते हैं, या फिर हल्दी से ना इस तरह से जो है चौका लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने स्वास्तिक बना लिया है। उसके बाद थोड़े से अक्षत यानी कि चावल चढ़ा देंगे हम इस स्वास्तिक पे। और देखिए बड़का ही आप पत्ता ले लीजिए इस तरह से, उसके ऊपर भी मैंने थोड़ी सी हल्दी लगा ली है। आप चाहें तो इस पे भी स्वास्तिक बना सकते हैं। उसके बाद देखिए हम यहाँ आसन दे देंगे और मिट्टी से हम जो है गौर गणेश बना लेंगे। तो देखिए जो नॉर्मल मिट्टी होती है आप उसी को इस तरह से जो है पिंडी रूप दे सकते हैं, चाहे तो आप मूर्ति रख सकते हैं। इस तरह से आप गौरी और गणेश बना लें, क्योंकि देखिए सुहाग भाग का ये व्रत होता है। तो इसीलिए जो है इस दिन पार्वती माता की भी विशेष रूप से पूजा की जाती है और गणपति भगवान को भी पूजा जाता है। तो देखिए हम यहाँ पे रख रहे हैं। और कुछ लोग जो है ना सत्यवान सावित्री की भी पिंडी बनाते हैं और धर्मराज की, यमराज की भी बनाते हैं। तो क्षेत्र के हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम अपना दिया जोड़ लेंगे। तो मैंने दिया जोड़ लिया है। हाथ जरूर जोड़े जब भी आप दिया जोड़ लेते हैं, चुचकार लें। उसके बाद सबसे पहले हम हल्दी से तिलक करेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया हल्दी आज के दिन जो है विशेष मानी जाती है पूजन के लिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे बड़ के ऊपर भी तिलक लगा दिया है। उसके बाद आप बड़ के पेड़ पर भी स्वास्तिक मान दें, या फिर अगर गमला वगैरह हो तो उस पर स्वास्तिक मान दें। तो अच्छे से यहाँ पे मैं स्वास्तिक पूर लूंगी। और उसके बाद हम रोली से तिलक कर देंगे। तो यहाँ पे हम सभी को इस तरह से रोली से तिलक कर देंगे। और आप गमले पे या फिर पेड़ पे ना 5 जगह या 7 जगह टिक्की कर दें, या पत्तों पे लगा दें। इस तरह से जो है टिक्की लगाई जाती है, 5-7 लगा सकते हैं आप। उसके बाद जो भी पूजन में बैठे हैं उन सभी को आप इस तरह से जो अपनी रोली की टिक्की लगा दें। तो मैंने यहाँ पे हल्दी से 5-7 टिक्की लगाई हैं, 7 टिक्की रोली से लगाई हैं। इस तरह से हम टिक्की से पूज देंगे। उसके बाद चावल चढ़ा देंगे। उसके बाद हम वस्त्र रूपी कलावा अर्पण कर देंगे। तो हम गणपति भगवान को भी इस तरह से कलावा अर्पण कर देंगे। साथ ही में जो हमने गौरा माता, पार्वती माता बनाई है उनको भी अर्पण कर देंगे। तो यहाँ पे हमने कलावा अर्पण कर दिया है। उसके बाद अगर हो आपके पास तो जनेऊ अर्पण कर दें आप गणपति भगवान को। और वट वृक्ष को भी इस दिन आप जनेऊ अर्पण कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन वट वृक्ष के अंदर ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ही देवता जो है होते हैं। उसके बाद देखिए कच्चा सूत ले सकते हैं आप, या फिर कलावा ले सकते हैं। और आपको जो है परिक्रमा करनी होती है बड़ के पेड़ की। अगर आप कर सकते हैं परिक्रमा खड़े होके, तो आप कच्चा सूत या कलावा लेके 1 परिक्रमा, 2 परिक्रमा, 5, 11 जितनी आप कर सकते हैं, चाहे तो 108 पूरी कर सकते हैं तो वो भी आप कर दीजिए। उसके बाद देखिए भीगे हुए चने चढ़ाएंगे। तो थोड़े से चने मैंने यहाँ पे जो है गणेश जी के आगे चढ़ा दिए हैं, बड़ के पेड़ पे चढ़ा दिए हैं। उसके बाद देखिए गेहूं का विशेष रूप से महत्व रहता है, तो आप थोड़े गेहूं के दाने जरूर से अर्पण करें। फूल हो तो आप फूल वगैरह के साथ पूजा कर सकते हैं, लेकिन अगर फूल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप फूलों को स्किप कर सकते हैं। हो तो आप जरूर से चढ़ा दें। उसके बाद हम भोग लगा देंगे। तो देखिए मैंने सबसे पहले पताशों से भोग लगा दिया है। उसके बाद क्योंकि अमावस्या है और अमावस्या वाले दिन खीर का विशेष महत्व होता है, तो मैंने खीर का भोग लगा दिया है यहाँ पे।
और साथ ही में जो है आप पूड़े ज़रूर बनाएं इस दिन। कुछ लोग पूड़े कहते हैं, कुछ जगह पे गुलगुले कहा जाता है, एक ही होता है। तो पूड़े या गुलगुले जो भी आप कहते हो, उसका आज के दिन जो है ना विशेष रूप से महत्व रहता है। भोग भी लगाया जाता है, साथ ही में जो है पूड़ों से जो है आज के दिन जो है बायना भी निकाला जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब वट सावित्री का व्रत सावित्री ने किया था तो उसने बड़ के पेड़ की ही पूजा की थी और बड़ के पेड़ से ही जो है श्रृंगार किया था, यानी कि उनके पत्ते तोड़ के उनसे गहने बनाए थे और उसने जो है अपने आप को सजाया था सुहागन के रूप में। तो देखिए आज के दिन जो है ना वट वृक्ष के पत्तों से जो है गहने बनाए जाते हैं। आप छोटा सा पत्ता लेके इस तरह से मोड़ के चाहे तो मंगलसूत्र बना ले, हाथ में पहनने का कुछ बना ले, या फिर आप पत्ते को बालों में अटका ले। तो इस तरह से पहले गहना बनाया जाता है, उसकी पूजा की जाती है, उसके बाद उसे जो है पहना जाता है। तो देखिए इस तरह से मैंने बना लिया है। अब आप चाहे तो इसे गले में पहन सकते हैं, चाहे तो हाथ में पहन सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको इसकी पूजा करनी है। तो हमने यहाँ पूजा में रख लिया है। उसके बाद देखिए आप कोई भी फल चढ़ा सकते हैं, लेकिन कचरा या खरबूजा जिसे बोलते हैं उसका विशेष रूप से महत्व होता है आज के दिन। तो मैंने यहाँ पे कचरा चढ़ा दिया है। साथ ही में देखिए इस तरह से पंखा की जाती है पहले वट वृक्ष की, और उसके बाद इस पंखे को जो है दान किया जाता है, क्योंकि ये जेठ मास भी होता है। इस तरह की चीजों का दान अच्छा बताया जाता है। उसके बाद देखिए आप बायने के लिए चाहे तो साड़ी ले लें, चुन्नी ले लें, चाहे तो ब्लाउज पीस ले सकते हैं। उस पर कुछ सुहाग का सामान जरूर रखें। साथ ही में बायने के लिए कुछ खाने का जरूर रखें। तो यहाँ मैंने पूड़े रखे हैं और कुछ दक्षिणा जरूर से रख ले। तो ये सामान रखेंगे आप अपना जो है बायना निकालने के लिए। और आप ये भी पूजा में ही पहले रख लें, पहले इन्हें पूज लें। और यहीं पर बैठ के आपको कथा सुननी होती है वट सावित्री व्रत की। तो देखिए कथा मैं इसमें ऐड नहीं करूंगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। उसका आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। थोड़े से चने हाथ में ले लें, चाहे तो गेहूं के दाने ले लें, कथा सुन लें। उसके बाद यहीं पर आप जो है भगवान के आगे अर्पण कर दें। उसके बाद जो है आप चुचकार लें और उसके बाद जो भी आपने बायने का सामान निकाला होगा, खाना वाना अगर आप देते हैं पूरी वगैरह साथ में, तो वो आप बाद में दे सकते हैं, या फिर आप पहले ये सामान मिनस ले, खाना बना ले, उसके साथ दे दें। नहीं तो आप केवल ये खाना भी दे सकते हैं, क्योंकि इसमें खाने के नाम के हमने पूड़े रख दिए। और अगर आप कहीं दूर रह रहे हैं और आप बाद में देंगे तो आप पताशों से भी बायना निकाल सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आप फिरा लें, थोड़ा सा पानी हाथ में लेके, जल हाथ में लेके घुमा लें और चुचकार लें। और अगर आप चाहें तो आप पूजा पहले कर ले बैठ के आराम से, फिर बाद में भी आप गिनती की परिक्रमा कर सकते हैं। और कई बार जब हम टहनी दीवार के सहारे खड़ी करते हैं तो परिक्रमा का हम नहीं कर पाते हैं, तो सिर्फ आप कलावा उसमें लपेट दे, वो भी परिक्रमा ही मानी जाती है। और पूजा करने के बाद जो भी आपने गहने बनाए होंगे उन्हें आप धारण कर लीजिए, यानी कि पहन लीजिए। हाथ में बांध सकते हैं या फिर अपनी चूड़ी में लगा सकते हैं, बालों में लगा सकते हैं। और पूजा के बाद जो है जल पिया जाता है, उससे पहले पानी नहीं पीते हैं, जल नहीं पीते हैं। कुछ जगहों पे जो है शाम के समय पर ही, रात को अंधेरा होने के बाद ही जो है पानी पिया जाता है, खाना खाया जाता है। या कुछ जगह पे जो है बाद में पानी पी लेते हैं, पूजा करके खाना खा लेते हैं। कुछ जगहों पे देखिए जो कोपल होती है, जो छोटी सी आगे निकली होती है, इसको सटक कर ही पानी पिया जाता है पूजा करने के बाद। तो देखिए आपके यहाँ पे जैसा हो आप उस तरीके से कर सकते हैं। और ये जो गेहूं के दाने हैं ये आप जो है पक्षियों को डाल दें। ये खरबूजा भी आप मिनस के जिसको भी सामान दे रहे हैं उन्हें दे सकते हैं। वैसे तो देखिए मिनसा हुआ मोस्टली तो जो है सासू माँ को दिया जाता है। सासू माँ नहीं है तो ननंद को दे सकते हैं, जिठानी को दे सकते हैं, बड़े रिश्तों को दे सकते हैं, तो आप उन्हें दे दें। नहीं तो आपके आसपास जो भी मंदिर वगैरह हो आप उसमें दे सकते हैं। कोई गरीब आपको बड़े बुजुर्ग दिखे लेडीजों को ही, तो आप उन्हें दे सकते हैं और उनके आप पैर छू लीजिए। तो देखिए इस तरह से बहुत ही सरल तरीके से आप वट सावित्री व्रत की पूजा कर सकते हैं, बायना निकाल सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा चैनल पसंद आए, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और भी आपको वट सावित्री अमावस्या से रिलेटेड सभी वीडियोस मेरे चैनल पे मिल जाएगी, उन्हें भी जरूर देखिएगा। और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम लिखना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।